नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओरल लीचन प्लैनस के बारे में। ओरल लीचन प्लैनस यानी मुंह के अंदर जब लीचन प्लैनस हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या समस्या हमें देखने को मिलती है। तो एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि मुंह के अंदर सफेद चमड़ी या सफेद पैचेस हमें देखने को मिलते हैं, सफेद दाग देखने को मिलते हैं। तो लीचन प्लैनस के अलावा और कौन कौन सी मुंह की समस्या है जिसके अंदर हमें इस तरह के सफेद दाग बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। क्या ये लीचन प्लैनस हमारे मुंह के अंदर जो हो गया है, ये क्या परमानेंट रहता है? क्या इसका कोई इलाज नहीं होता है? ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं? होम्योपैथिक कैसे हेल्प कर सकती है? और होम्योपैथिक दवाओं को कितना समय लगता है ठीक होने को? इस तरह की कई अनगिनत सवाल हमारे दर्शकों के मन में इस समस्या को लेके हो सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूंगा। तो मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हमारा ये डिस्कशन जो है इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अब यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आता है कि ये लीचन प्लैनस आखिर है क्या? क्या होता है ये लीचन प्लैनस? तो आप अमूमन अगर आपके मुंह के अंदर झाँक के देखेंगे, काँच के अंदर ओरल कैविटी को आपके नॉर्मली देखेंगे तो आपको पूरी तरह से पिंक लाइनिंग हमें मुंह के अंदर देखने को मिलती है। जो मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरह से पिंक होती है, चाहे वो जीभ की हो, चाहे वो मसूड़े हो, चाहे गाल का अंदरूनी हिस्सा हो, पूरा पिंकिश कलर का हमको मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। लेकिन लीचन प्लैनस के अंदर क्या होता है, सफ़ेद पैचेस हमें पड़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये सफ़ेद पैचेस हमें कहाँ कहाँ होते हुए देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो ये हमें गाल के अंदर के हिस्से की तरफ, यहाँ पे ही यूजुअली सफ़ेद पैचेस होते हुए देखने को मिलते हैं। सिर्फ गाल पे ही नहीं, तो कई बार ये मसूड़ों के ऊपर भी होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। कुछ केसेस के अंदर हमें टंग के ऊपर भी देखने को मिलता है, और कुछ केसेस के अंदर हमें टाड़ू के ऊपर, जो पैलेट होती है उसके ऊपर भी इसके सफ़ेद दाग देखने को मिल सकते हैं। तो अब ये जो सफ़ेद दाग जो होते हैं, इसके अंदर सूखापन का एहसास हमें होते रहता है, और कई बार इसमें जलन का सेंसेशन भी हमें देखने को मिलता है। और कई कंडीशंस के अंदर इसके अंदर जो जलन का जो महसूस होती है, जलन, ये जो एहसास होती है जलन की, एहसास कम ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलता है। तो कौन-कौन सी कंडीशंस है जिसमें ये जलन बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है? तो कई बार मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस के केसेस में हमें इसके अंदर जो लीचन प्लैनस के पैचेस है उसके अंदर जलन बढ़ती हुई देखने को मिलती है। ऐसा भी कई पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिला है। तो ये यूजुअली हमें लीचन प्लैनस के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। अब लक्षण क्या-क्या हमें लीचन प्लैनस के अंदर देखने को मिलता है? तो जैसे कि हमने बताया, सफ़ेद पैच हमें देखने को मिलेगा, लेकिन सफ़ेद पैच को भी डिफरेंशिएट करने का यहाँ पे एक तरीका है। ये प्लेन सफ़ेद पैच नहीं होता है, जालीनुमा सफ़ेद पैच हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक मैं फ़ोटो लगा देता हूँ, आप इस पे से अंदाज़ा लगा सकता है कि जो सफ़ेद पैच होते हैं वो झालानुमा हमें गाल के ऊपर या जीभ के ऊपर आता हुआ देखने को मिलता है। अब ये इस तरह के सफ़ेद मेम्ब्रेन या सफ़ेद पैचेस हमें और भी कंडीशंस के अंदर हमारे मुंह के अंदर होते हुए देखने को मिलते हैं। तो कौन-कौन सी कंडीशंस है? सबसे पहले आता है लुकोप्लेकिया। लुकोप्लेकिया के अलावा अलावा ओरल कैंडिडियासिस, और जो सबसे कॉमनली प्रचलित है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इन कंडीशंस के अंदर हमें सफ़ेद मेम्ब्रेन, सफ़ेद पैचेस मुंह के अंदर बनते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन जो लीचन प्लैनस का सफ़ेद पैच है उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है कि वो जालानुमा सफ़ेद पैच हमें देखने को मिलेगा। एक एक जैसा सफ़ेद पैच नहीं होता है, ऐसा लगता है कि कोई जाला वहाँ पे लगा हुआ है व्हाइट कलर का। इस तरह का अपीयरेंस हमें ओरल लीचन प्लैनस के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जलन का सेंसेशन हमें देखने को मिलता है, और काफ़ी प्रोमिनेंटली होता है, जल रहा है वो पैच, ऐसा पेशेंट बताएगा। हालाँकि पेशेंट का ये जलन का एहसास कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, लेकिन पेशेंट ये ज़रूर कहेगा कि वो जो सफ़ेद पैच है वहाँ पे जलन उसे हो रही है। उसके अलावा कई बार इसका ट्रीटमेंट भी पेशेंट कराते हैं। तो इसको ठीक होने के बाद में लीचन प्लैनस जब भी ठीक होता है तो वहाँ पे हमको डार्क पैच आता हुआ देखने को मिलता है, वहाँ पे ब्लैक पिगमेंटेशन बनता हुआ देखने को मिलता है जब भी वो हील होता है। तो काला कलर के धब्बे भी हमें हीलिंग के दौरान देखने को मिलता है। यानी आधा अधूरा ट्रीटमेंट लेके यदि कोई आया है हमारे पास में और हम देखते हैं तो हमें ख्याल में आ जाता है कि भई आपने इस कंडीशन के लिए दवा ली थी, अभी ठीक हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक पिगमेंटेशन हमें होता हुआ देखने को मिलता है। कुछ केसेस में हमें इसके अंदर पर्पल
कलर का ह्यू भी देखने को मिलता है, पर्पल कलर देखने को मिलता है आसपास में। जो पैच है, वाइट कलर का पैच है, उसके आसपास में ब्लूइश टिंट हमें देखने को मिलता है, ब्लूइशनेस देखने को मिलता है। तो ये सभी लक्षण हमें ओरल lichen प्लैनस के अंदर अमूमन देखने को मिलते हैं। इसके कौन कौन से प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में जान लेता है। lichen प्लैनस के दो चार प्रकार हमें देखने को मिलता है। एक होता है रेटिकुलेट lichen प्लैनस, दूसरा होता है इरोसिव lichen प्लैनस, और तीसरा होता है प्लाक lichen प्लैनस। तो यहाँ पे अलग अलग तीनों ही प्रकार के मैं यहाँ पे फोटोज लगा देता हूँ। आप उस पे से अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग तरह के lichen प्लैनस हमें देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग पैटर्न में ये lichen प्लैनस होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। यदि ये समस्या बढ़ जाती है, इसका ट्रीटमेंट हम नहीं लेते हैं, तो कई बार मुंह के अंदर जो है वो मेटालिक टेस्ट पेशेंट के आ जाती है, मुंह ड्राई हो जाता है, सूखापन मुंह के अंदर आ जाता है, और इस वजह से कई बार मुंह से बदबू भी आना शुरू हो जाती है। और हाँ, ब्लिस्टर फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। ब्लिस्टर यानी फफोले जिसे हम कहते हैं, पानी से भरे हुए फफोले जैसे जो चीज़ होती है, उस तरह के अपीयरेंस के ब्लिस्टर्स हमें वहाँ पे अपीयर होते हुए देखने को मिलते हैं। और कई बार ये फूट जाते हैं, तो वहाँ पे खून भी जाता है और घाव भी बन जाते हैं। तो ये सभी लक्षण यदि lichen प्लैनस को समय पे ठीक नहीं किया, तो वो यदि बढ़ गया, तो इस तरह के लक्षण हमें इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, ये lichen प्लैनस क्यों होता है, आखिर हमें ही क्यों हुआ, बाकियों को तो नहीं होता है, मुझे ही क्यों हुआ। तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं है lichen प्लैनस का। ऐसा माना जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीजेस होती है जहाँ पे हमारी रोग प्रतिकार शक्ति हमारे शरीर के किसी हिस्से को बाहर का समझ लेती है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन को ये बाहरी फॉरेन सब्सटेंस समझती है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, और इसीलिए ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर हम इसे कंसिडर करते हैं। इसका कोई कारण तो नहीं है वैसा, लेकिन इसके कई सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं। यदि किसी को परिवार में lichen प्लैनस की समस्या है, तो आगे भी lichen प्लैनस की समस्या होने की संभावना हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा यदि कोई डेंटल केमिकल का इस्तेमाल करता है, बहुत ज़्यादा दाँतों की ट्रीटमेंट कराता है, और वो बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करता है, तो उन लोगों के अंदर हमें lichen प्लैनस देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार इन केमिकल्स के अंदर निकोल, मर्क्यूरी जैसे सब्सटेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें lichen प्लैनस का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि किसी के मुंह में बार बार वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी lichen प्लैनस उसे होने की संभावना हमें बनी हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे कि एंटी मलेरियल दवाइयाँ होती है, एंटी डायबिटीज़ की कुछ दवाइयाँ हैं, जिनकी वजह से हमें lichen प्लैनस होता हुआ देखने को मिलता है। और उसके भी अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है गुटखा और तंबाकू। आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो गुटखा और तंबाकू यदि कोई बहुत ज़्यादा सेवन करता है, तो उसके मुंह में भी lichen प्लैनस बनने की संभावना हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा स्ट्रेस स्ट्रेस यदि है, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, यानी जितनी क्षमता उससे ज़्यादा यदि कोई व्यक्ति फिजिकल वर्क कर रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में है, कोई बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लिया है, तो इस तरह का यदि स्ट्रेस किसी को है, तो स्ट्रेस से भी मुंह के अंदर हमें lichen प्लैनस बनने की संभावनाएं देखने को मिलती है। तो ये सभी कारण हैं lichen प्लैनस होने के। कई बार लोगों के मन में शंका हो जाती है कि ये मेरे मुंह में ये lichen प्लैनस हो गया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, कहीं ये कैंसर के अंदर तो नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो चांसेस काफ़ी रेयर है lichen प्लैनस कैंसर के अंदर कन्वर्ट होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर है। लेकिन यदि आपने ख्याल नहीं दिया, बार बार वहाँ पे इंजुरी होती रही, तो हाँ, चांसेस है कि वहाँ पे आपको ओरल कैंसर हो जाएगा, आपने यदि उसके तरफ ख्याल नहीं दिया तो। अब इसको मैनेज कैसे करना है, lichen प्लैनस यदि आपको हो गया है, तो उसको करने के लिए या इसको कंट्रोल में करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि स्ट्रेस की वजह से ये हो सकता है, तो आपको स्ट्रेस थोड़ा कम करना है। आपको आपकी ईटिंग हैबिट्स बराबर करना है। कभी दिन में खा रहे हो, कभी दोपहर में खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, रात को सीधा खाना खा ले रहे हो, तो इस तरह की कई लोगों के अंदर इस तरह की ईटिंग हैबिट्स मैंने देखी है। ये ईटिंग हैबिट आपको राइट करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा ठीक तरह से नींद लेना ज़रूरी है। लोग टीवी मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं 1-1 बजे तक, और फिर सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं, तो उनकी जो नींद होती है वो पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस उनके बॉडी के ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, जिससे lichen प्लैनस होने की संभावना है। तो ये चीज़ें आपको करनी है।
आपको स्ट्रेस रिड्यूस करना है। इसके अलावा आपको स्मोक यदि आप कर रहे हो तो स्मोकिंग आपको अवॉइड करनी है। गुटखा, तंबाकू जैसी जो लत है, बहुत ज़्यादा यदि आप शराब ले रहे हो तो इन सभी चीज़ों का सेवन आपको बंद करना होता है। तो इन सभी चीज़ों से हमें लीचेन प्लैनर्स बनने की संभावना देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि यदि आपको लीचेन प्लैनर्स जड़ से ठीक करना है, पूरी तरह से ठीक करना है, तो खान-पान का परहेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप सोचोगे कि मैं गुटखा लेते रहता हूँ, तंबाकू खाता रहता हूँ, वो तो मुझसे नहीं छूटेगा, आप दवाइयाँ दो डॉक्टर साहब, दवाई मैं कुछ भी ले लूँगा और इसे ठीक करूँगा। तो आप कोई भी दवा ले लो, आपकी ये परेशानी ठीक नहीं होने वाली है। बिना परहेज़ के ये दवा काम नहीं करेंगी, दवा इस कंडीशन पे काम नहीं करेंगी। तो परहेज़ करना, खान-पान के ऊपर खासकर परहेज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। खाने-पीने के अंदर न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आपको खाना खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है। सलाड्स वगैरह आपको प्रॉपरली डाइट के अंदर इंक्लूड करना होता है। 50% काम दवाइयों का होता है, लेकिन 50% काम ये जो हम परहेज़ बताते हैं उसका बीमारियों के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो परहेज़ मैं बता रहा हूँ, ये परहेज़ करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगले सवाल पे आते हैं कि डॉक्टर साहब ये लीचेन प्लानर्स तो हो गया, आपकी दवा ले रहे हैं, इसको अब कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे कि ये ठीक होने को? तो ये डिपेंड करता है हर एक का जो शरीर है वो अलग-अलग होता है, हर एक का शरीर के रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी अलग-अलग होती है। हो सकता है कि आपको लीचेन प्लानर्स हाल-फिलहाल में हुआ हो और आपका शरीर तुरंत ही होम्योपैथिक दवाइयों को रिएक्ट कर दे, तो तुरंत ही आपको इसमें आराम हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर ही आराम हो जाएगा। लेकिन आपको कई सालों से लीचेन प्लानर्स है और दवाई देने के बाद में भी धीरे-धीरे रिस्पॉन्स आ रहा है, बॉडी जैसा चाहिए वैसा रिएक्ट नहीं कर रही है, तो थोड़ा लंबा समय इसके ट्रीटमेंट में आपके लग सकता है। अब होम्योपैथी का रोल क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। और कई लोग कहते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज ठीक तरह से नहीं हो सकता है। लीचेन प्लानस का होम्योपैथी के अंदर इलाज संभव है। इलाज होम्योपैथी जो है इसका रूट कॉज जो जड़ है बीमारी की उसके ऊपर काम करता है और जड़ से उस बीमारी को ठीक करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि स्ट्रेस की वजह से किसी को लीचेन प्लानस हुआ है तो स्ट्रेस के ऊपर होम्योपैथिक दवाई दी जाती है जिससे कि वो स्ट्रेस खत्म हो, पहले उसका जो निजात है उसका पेशेंट से आराम मिल जाए। तो वो अगर हो जाता है तो लीचेन प्लानस अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से होम्योपैथिक दवाइयाँ काम करती है। इसके अलावा यदि किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट दी जाती है, किसी को थायराइड है तो थायराइड की ट्रीटमेंट दी जाती है, किसी को यदि लीचेन प्लानस के साथ में बीपी है तो उस हिसाब से उसे दवा दी जाती है ताकि जड़ से उसकी ये जो बीमारी है वो ठीक हो सके। तो इस तरह से होम्योपैथी काम करती है और होम्योपैथिक दवाई में बहुत अच्छे रिजल्ट लीचेन प्लानस के केसेस में हमें देखने को मिले हैं। मेरे पास कई पेशेंट्स हैं जो इस कंडीशन से होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक हुए हैं। हालाँकि हर एक पेशेंट इन दवाइयों से ठीक होता है ऐसा भी नहीं है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं करती है तो होम्योपैथिक दवाई से वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। अब इसमें कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ काम आती है? तो जैसे कि मैंने बताया लक्षणों के ऊपर डिपेंड करके हम होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं। इसीलिए बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ इंसान की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हुए उसे वो दी जाती है। तो स्पेसिफिक होम्योपैथिक दवाइयाँ बताना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि किसी को डायबिटीज़ हो सकता है किसी को स्ट्रेस हो लीचेन प्लानस के साथ, हो सकता है किसी को थायरॉइड की समस्या हो लीचेन प्लानस के साथ। तो उस हिसाब से उसे होम्योपैथिक दवा दी जाती है। लेकिन फिर भी कुछ आम दवाइयाँ जो इस कंडीशन में काम आती है वो है आर्सेनिक, नेटरमोर, थूजा, ग्रेफाइटिस, एंटीमक्रोड, सल्फर। इस तरह की कई सारी होम्योपैथिक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है जो लक्षणों के हिसाब से ऐसी कंडीशन में दी जाती है और यदि प्रॉपरली केस हिस्ट्री लेके आप ये दवा लेते हैं तो आपको ओरल लीचेन प्लानस के अंदर काफ़ी हद तक आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ओरल लीचेन प्लानस के ऊपर। आशा करता हूँ मैंने जो ये जानकारी आपको दी आपको पसंद आई होंगी। यदि आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़रूरतमंद लोगों तक आगे ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन दवाइयों के बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में और इस बीमारी के बारे में आपको जागरूकता पहुँचानी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊँगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ।